इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। सासू का ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि बहू का ज्यादा इंपॉर्टेंस? किसको वेटेज ज्यादा दिया जाना चाहिए? क्यों? किसे अपन वेटेज ज्यादा दें? ससुर को कि पोते को कि बेटे को? बताओ। अब ससुर तो 80 इयर्स के हो गए, 2-4 साल में निपटने ही वाले हैं। फिर क्या विचार है उनके बारे में? हाँ, ससुर सासू माँ है 70 प्लस हो गई हैं, 75 प्लस हो गई हैं, 2-4 में तो निपट ही जाएगी। अब निपटना ही है तो पहले निपटा दे अपन। ऐसा हम कल्पना में भी नहीं सोचते। हाँ, ऐसा कर ले। तो किसका फेवर लिया जाना चाहिए, बड़ों का कि छोटों का? हाँ, हम किस साइड खड़े रहे हैं, सासू की कि बहू के साइड? दोनों के साइड। दोनों के साइड। धर्म भी करते हैं ना, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। 8 अंग होते हैं। निशंकितंग, निकांक्षितंग, निर्विचिकित्सा। ये अंग थोड़ा बड़ा खराब है, निर्विचिकित्सा, ग्लानि भरा हुआ है ना, जुगुप्सा से भरा हुआ, ग्लानि से। अच्छा सा नहीं है ना निर्विचिकित्सा। हमारी बॉडी के पार्ट्स को रिप्रेजेंट, जैसे है ना, जैसे ये लेफ्ट हैंड है, हमारा राइट लेग जो है रिप्रेजेंट करता है निशंकितंग को, लेफ्ट निकांक्षित, फिर ये निर्विचिकित्सा, फिर अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। कौन सा अंग खराब है? कोई खराब है? कुछ तो ऐसा है जिसको कम वेटेज दिया जा सकता है। यदि एक को भी कम वेटेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आपका सम्यक दर्शन चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? आपकी बॉडी में एक पार्ट्स भी कम हो जाए तो आप लूले लंगड़े कहलाओगे। तो हर अंग और हर उपांग का इंपॉर्टेंस होता है, उसके बिना पूरा शरीर बनता ही नहीं, और उसके बिना पूरा धर्म भी नहीं होता। और सबके इंपॉर्टेंस के बिना फैमिली भी नहीं होती। होती? किसी को अपन निग्लेक्ट ही कर दे तो कैसा रहेगा? नहीं, हम किसी को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यदि हम एक पार्ट को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो अपनी बॉडी, होल बॉडी को ही निग्लेक्ट कर रहे हैं। बॉडी में एक केमिकल की डेफिशिएंसी हो जाती है, सोडियम अथवा पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डॉक्टर बोलता है बीपी हाई लो होने लगता है। शुगर की डेफिशिएंसी अथवा क्वांटिटी बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? पोटेशियम की क्वांटिटी कितनी रहती है अपनी बॉडी में? सोडियम कितना होना चाहिए? केजी में, टन्स में? नहीं होना चाहिए, ग्राम्स में। पोटेशियम कितने क्वांटिटी में रहेगा? अब देखना, किसी ने ब्लड टेस्ट कराया होगा, पूरी कौन सी रिपोर्ट होती है? अलग अलग टेस्टिंग्स होती है ना। पोटेशियम की क्वांटिटी कितनी रहती है बता सकते हो? माइक्रोग्राम में से रहती है, मिलीग्राम में भी नहीं, कुछ और भी माइन्यूट यूनिट्स अपन कर लें, उतने में रहती है। अब इतनी कम क्वांटिटी वो बॉडी में रहती है और उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं। जो सॉल्ट है, केमिकल्स है। अब समझे अपने आप को, अपनी फैमिली को, क्या है। एक स्टोरी आपको सुनाते हैं, बड़ी अच्छी है। एक गुरु के 4 शिष्य थे। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। गुरु को चारों शिष्य बड़े प्रिय थे और वो चारों शिष्य गुरु की बड़ी सेवा किया करते थे। दिन रात गुरु की सेवा में लीन रहते थे। गुरु को किसी प्रकार की परेशानी ना होने पाए, सवेरे शाम रात हमेशा उन्हीं की सेवा में जुटे रहते थे। गुरु रात्रि में विश्राम करने लगे
तो विश्राम करने के पश्चात भी वो घंटों तक गुरु के पैर दबाते, खूब सेवा शुश्रूषा करते हैं। अब गुरु रात्रि में 10 बजे विश्राम कर जाते हैं, लेकिन वे शिष्य चारों रात के 12 बजे तक नहीं सोते। बोले नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, गुरु ने हमें सब कुछ दिया है, गुरु ने हमें चारित्र दिया है, गुरु ने हमें शिक्षा दी है। गुरु का बड़ा उपकार है, महान है हमारे गुरु। और जो महान होता है उसका भी एक लक्षण होता है कि अन्य के उपकार को भूलता नहीं है। नहीं कृतम उपकारम विस्मरन्ति साधव। सज्जन पुरुष का लक्षण है कि उपकार जिसके प्रति कोई कर देता है उसे भूलना नहीं चाहिए। तो वो बड़ी सेवा किया करते थे अपने गुरु की। लेकिन अब गुरु ने इन शिष्यों में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि देखो अपन ऐसा करते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं, अपन रात के 10 से 12-1 बजे तक प्रति रात्रि सेवा करते रहते हैं। अपन ऐसा कर लेते हैं, गुरु के एक एक अंग की अच्छे से सेवा करेंगे। एक क्या करता था, गुरु की लेफ्ट जो लेग थी उसकी बहुत अच्छे से सेवा किया करता था। दूसरा गुरु के दाएं पैर की खूब अच्छी सेवा किया करता था। तीसरा शिष्य गुरु के बाएं हाथ की, चौथा उसके उनके दाएं हाथ की। जब रात्रि में गुरु विश्राम के लिए चले जाते, उनकी नींद लग जाती, तो वो घंटों लगे रहता। एक दिन की घटना क्या घट जाती है, गुरु करवट से सो रहे थे। होता क्या है, दायां पैर बाएं पैर के ऊपर आ जाता है। दायां पैर गुरु का बाएं पैर के ऊपर आ जाता है। तो जो शिष्य बाएं पैर की सेवा करता था, बोला मैं तो सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो धीरे से गुरु का पैर जो है सरका देता है। तेल लगाया जा रहा, घी लगाया जा रहा, लेकिन निद्रा गहरी थी। होता है ना निद्रा में, नींद में अपने को होश ही नहीं रहता, अपना पैर किसके ऊपर आ जाए। पुनः थोड़ी देर बाद गुरु का दायां पैर बाएं पैर के ऊपर आ गया। अब जिस शिष्य के हिस्से में बायां पैर था, वो बाहर से उसकी दृष्टि थोड़ी सी अजीब सी होने लगी। बोले देखो फिर से दायां पैर मेरे पैर के ऊपर आ गया। उसने थोड़ा सा अच्छे से सरका दिया। 10 मिनट तक सेवा चलती रही, लेकिन फिर एक घटना घट जाती कि पुनः गुरु का दायां पैर बाएं पे आ जाता है। अब वो जो शिष्य जो बाएं पैर की अच्छे से मालिश कर रहा था, उससे रहा नहीं था। अब वो बाजू वाले सहपाठी साधर्मी से बोलता, देखो तुम अपने पैर को संभाल के रख लो, हाँ तुम अपने पैर को अच्छे से संभाल लो, बार बार मेरे पैर पे क्यों चढ़ रहा है तुम्हारा पैर? 3 बार मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब चौथी बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो भी वही आवृत्ति कर रहा था, सेवा कर रहा था। आधे घंटे बाद पुनः दायां पैर बाएं पे चढ़ जाता है। अब वो पहला शिष्य क्या करता है, बाजू से डंडा उठाता है और दाएं पैर पे जड़ देता है। जैसे ही डंडा जड़ता है, गुरु महाराज एकदम चीख करके उठ जाती है, क्या हुआ? चोट बड़ी गहरी थी। गुरु पूछते, आप लोगों के होते हुए डंडा मुझे किसने मार दिया? वो शिष्य इशारा करता, इनने। बोले मैंने नहीं मारा, ये उल्लंघन कर रहा था, इस पैर को उल्लंघन करके यहां पर आ रहा था। ठीक कर रहा था ना शिष्य ने, पहले शिष्य ने ठीक किया ना? नहीं किया ठीक। दाएं पैर बार बार बाएं पैर पे आ रहा था, तो मानना चाहिए कि नहीं उसे? नहीं मानना चाहिए। ठीक किया ना उसने? नहीं किया ठीक। क्यों? उन्होंने तो बांटा था, एक ने बायां, एक ने दायां, एक ने बायां हाथ, दूसरे ने दायां हाथ बांट लिया था। पर चोट किसे लगी थी? दाएं पैर को लगी थी, गुरु जी को लगी थी ना। आपका क्या हाल है? आपके घर का क्या हाल है? बहू को यदि कुछ होता है तो चोट किसे लगती है? बहू को ही लगती है। अथवा सासू का दिल दुखता है तो चोट सासू को लगती है। किसको लगती? किसे लगती है? सब अभिन्न है।
किसी में कोई अंतर नहीं है। जब दृष्टि में फैमिली आ जाए, परिवार आ जाए, तो सब पूरा एक मेक हो जाता है। जब दृष्टि में पूरी बॉडी आ जाती है तो हर पार्ट हमारी बॉडी कहलाती है, चाहे वो इंटरनल पार्ट हो चाहे एक्सटर्नल पार्ट हो, हर पार्ट अपना इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं? आपका घर कैसा है बताना, कैसा है? होटल और घर में क्या डिफरेंस होता है? क्यों? होटल और घर में क्या डिफरेंस होता है? होटल में भी सब कुछ मिलता है, वहाँ भी अच्छे स्पेसियस रूम हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, है ना? अच्छे से अच्छा भोजन मिल जाता है, घर में भी मिल जाता है। होटल भी वही ईंट सीमेंट की बनी रहती है, फर्निशिंग अच्छी रहती है, नहीं रहती? बेडरूम बड़ा है, एयर कंडीशन है, टीवी है, फ्रिज है, जो जो आपको चाहिए, सिर्फ एक फ़ोन करने पर सारा डिलीवर हो जाता है। घर में भी जो आप डिमांड करते हो तुरंत मिल जाता है। क्या अंतर है होटल फिर और घर में? अंतर है कुछ? हाँ, होटल में ज़्यादा टेस्टी मिलता है, घर में नहीं मिलता। ऐसी है ना? ज़्यादा अच्छा टेस्टी मिल जाता है फूड, घर में वैसा टेस्टी फूड नहीं मिलता। ये डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? कौन सा डिफरेंस है भी कि नहीं है? अंतर है, अंतर है। आपको लगता है आपका घर क्या होटल का रूम है कि घर है? सब कुछ है वहां पर, यहां भी सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है, वहां प्रेम नहीं है। वहां दृष्टि उस वेटर की पैसे की ओर, उस मालिक की दृष्टि पैसे की ओर। आप जितना खाओगे वो बिल बनाते चला जाता है। घर में माँ जितनी रोटी खाएगी इतना वो नोट डाउन करती जाती, आज बेटे ने इतनी खाई। ऐसा होता है कि आज बहू ने 4 नहीं 5 खा ली। ऐसा होता है। हाँ, वहां पर जाएगा वो होटल में, पूरा एक एक आइटम आप ऑर्डर करते चले जाओ, वहां पर बिल पे बिल ऐड होता चला जाता है। घर में भी ऐसे होता है। वहां दृष्टि मणि की ओर है, यहां दृष्टि मणि की ओर है, प्रेम की ओर है। किस ओर है बताना, क्या है? यह संबंध 5 फैक्टर पर डिपेंड करता है। जहां प्रेम है, जहां विश्वास है, जहां टॉलरेंस है, जहां फॉरगिवनेस है और जहां रिस्पेक्ट होता है। सास बहू के संबंध में यदि 5 चीजें आ जाए तो क्या हो जाएगा? बाइंडिंग बड़ी अच्छी रहेगी। प्रेम, विश्वास, रिस्पेक्ट, क्षमा और सहिष्णुता। एक को दूसरे को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा और दूसरा क्षमा भाव से जब भरा रहेगा। जब आप क्षमा भाव से भरे रहते हैं तो किसी की गलतियां आपको नजर नहीं आएंगी और क्षमा तब पैदा होती है जब आपके मन में आत्मीयता होती इस व्यक्ति के प्रति। पोता कुछ भी गलती कर जाए, नुकसान कर दे घर में, दादी को क्या होता है? क्यों? दादी हाथ उठा देती है पोते पे, क्यों नहीं उठाती? और वही मिस्टेक बहू कर दे, सेम मिस्टेक सेम है, फिर क्या होता है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? देखना, एक ही प्रकार की मिस्टेक, एक ही इंसिडेंस
दो व्यक्तियों के माध्यम से घटित हो रहा है, लेकिन एक में आपको क्रोध नहीं आ रहा है और दूसरे में आप बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहे हैं। इंसिडेंस एक ही है, एक जैसा ही है रादर। क्यों पहले में क्रोध नहीं आ रहा है और क्यों दूसरे में क्रोध आ जाता है? क्यों पहले वाली घटना में आपको सहन हो जाती है, दूसरी घटना आपको सहन नहीं होती है? क्यों आप पहली घटना को टॉलरेट इजीली कर जाते हो, दूसरी घटना आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो? क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो उनके अपने होते हैं और बहू पराई होती है। आत्मीयता, परायापन, है ना? वो प्रेम का भाव, वो विश्वास का भाव। वहां प्रेम और विश्वास का भाव है, पहले इंसिडेंस में आत्मीयता का भाव है। जहां प्रेम और विश्वास होगा वहां सहिष्णुता अपने आप आ जाएगी, टॉलरेंस लेवल व्यक्ति का अपने आप बढ़ जाएगा। और जहां वो ना हो, आपको छोटी सी घटना बहुत ज्यादा प्रभावित कर देगी। वहां आप 100% टॉलरेट कर जाओगे, यहां 10% भी आप टॉलरेट नहीं कर पाते। कर पाते क्यों नहीं? बहू से लेफ्ट हैंड है कि लिटिल फिंगर है? क्या है लिटिल फिंगर? तो वो पोता था ना। बहू क्या मिडिल फिंगर थी कि इंडेक्स फिंगर थी? वो ऐसी बात करती हमेशा, उंगली दिखा करके, है ना? क्या होता है, वो उंगली दिखा करके बात करती, इंडेक्स फिंगर दिखा करके। और वो पोता लिटिल फिंगर है, तो उसकी टॉलरेट हो रही है, इसकी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बताना हमें। या तो आपने इस पार्ट को, इंडेक्स फिंगर को, अपना बॉडी का पार्ट ही नहीं माना है। सीधी सी बात है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।